महत्व। अब खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है? देखिए गर्ल्स, जहाँ भी ताज़ा भोजन बनाया जाता है वहाँ स्थिति अक्सर गंभीर होती है। जब भी आप ताज़ा भोजन बनाएंगे वहाँ पे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं विच वी हैव टू टेक केयर। प्रौद्योगिकी एवं संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बेहतर क्रय क्षमता के साथ साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण खाद्य उत्पादन का निर्माण बढ़ रहा है, जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ। अब आजकल प्रोसेस्ड फूड्स की इतनी डिमांड क्यों है? पहली तो ये लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ गई है, ठीक है, लोगों की इनकम भी बढ़ गई है, हर कोई काम कर रहा है। पहले तो ये होता था फैमिलीज़ में कि मेल मेंबर ही काम करते थे, आजकल फीमेल्स भी काम कर रही हैं, ठीक है, तो टाइम भी कम होता है। तो इसीलिए जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अक्सर आजकल हम ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं जो जल्दी तैयार किए जा सकें, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड को भी क्या है, जॉब पे जाना है, वाइफ को भी जॉब पे जाना है, तो दे आर लुकिंग फॉर सच प्रोडक्ट्स जिनको बनाने में उन्हें कम से कम टाइम लग सके। भूमिका। भोजन किसी भी जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति एवं उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक है। अर्थात जो भी भोजन हम जिस भी तरह का भोजन खाते हैं वो उस जनसंख्या का, वहाँ की पॉपुलेशन का जो भी पोषण है उसकी स्टेटस को बताता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम अपने ही घर में देखते हैं तो वी आर मिडिल क्लास फैमिली, तो हम मतलब ठीक ठाक खा लेते हैं इस तरह से, लाइक मिल्क भी खा लेते हैं, मीट भी ले लेते हैं अपनी डाइट में, राइट, सीरियल्स भी ले लेते हैं। लेकिन अगर हम पुअर चिल्ड्रन की बात करें जिनकी डाइट में सिर्फ आपके अनाज होते हैं, अनाज या तिलहन होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो उनको ज़्यादातर आप देखते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, ऐसी डेफिशिएंसी उन बच्चों में ज़्यादा मिलती है, राइट। इसीलिए तो हम आपको हर महीने क्या करते हैं, फॉलिक एसिड टैबलेट भी देते हैं, सो दैट जो लड़कियां हैं उनमें आयरन की कमी ना हो। असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं, लेकिन भोजन की जो पोषणता है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका भोजन साफ एवं सुरक्षित होना चाहिए, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि आपकी जो भोजन बनाने की प्रणाली है वो भी आपकी बहुत ही सुचारू रूप से अच्छी होनी चाहिए। आपके जो फूड हैंडलर्स हैं वो किस स्थिति में, किस टेम्परेचर में जो है आपके फूड को कुक कर रहे हैं, उन्होंने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, उनके आसपास सराउंडिंग में ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्रीज़ हैं, धुआं है। तो असुरक्षित भोजन से बच्चों क्या होता है, खाद्य जनित रोग हो सकते हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं किसी को टाइफाइड हो गया, बाहर का खा लिया टाइफाइड हो गया, बाहर का खा लिया पीलिया हो गया, तो वो कैसे हो जाता है, क्योंकि वो जो फूड आइटम है वो आपका कहीं ना कहीं से संदूषित हुआ है, कहीं ना कहीं से कंटामिनेटेड हुआ है। वर्ष 2005 में दस्त रोगों से 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इट हैज़ बीन सीन कि डायरियल डिसीजेज, डायरिया से लोगों में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। 2005 का डेटा देखें तो 18 लाख लोग जो है डायरिया से, दस्त के रोग से मर गए थे। और ये अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखें तो अराउंड 42% जो मृत्यु हैं वैश्विक रूप में, अगर हम देखें 42% मृत्यु अकेली दस्त के रोग से हो जाती है। खाद्य जनित रोग व्यापार और पर्यटन को भी प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं अगर कोई फूड बॉर्न डिसीजेस आई है, अगर आपकी कोई भी खाद्य जनित रोग आया है तो उससे आपके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर बीमार होने लगेंगे जल्दी जल्दी लोग बाहर का खाना खाकर, तो कौन खाएगा, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे, आपका व्यापार लोग खरीदेंगे भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि फूड बॉर्न डिसीजेस से आपके बहुत सारे चैनल्स, मल्टीपल चेन्स आर अफेक्टेड, आपका ट्रेड भी अफेक्ट हो जाएगा, आपका टूरिज्म भी अफेक्ट हो जाएगा, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, राइट। अब संकट जो है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला संकट है आपका भौतिक संकट, दूसरा संकट है आपका रासायनिक संकट, और तीसरा संकट है आपका जैविक संकट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, भौतिक संकट। भौतिक संकट सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता, ठीक है,
भौतिक संकट कोई भी ऐसा भौतिक पदार्थ हो सकता है, मतलब आपके आसपास कोई भी ऐसा भौतिक पदार्थ हो सकता है जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ में संकट आ सकता है। जैसे कि कोई पत्थर, जैसे कि अगर चावल आप बना रहे हैं और अच्छे से अगर आपने उसको नहीं चेक किया है और उसके अंदर पत्थर है तो पत्थर आ सकता है। बाल हो गए, बीड़ी है, सिगरेट है, जो भी आपके फूड को हैंडल करने वाले वर्कर्स होते हैं, अगर वो बीड़ी वगैरह सिगरेट, तो ये आपका एक खतरा हो सकता है। सिमिलरली अगर मैंने जो भी आपके हैंडलर्स हैं, औरतें हैं, वो इस तरह के कुछ गले में चेन्स वगैरह पहनी हुई हैं या इयरिंग्स पहनी हुई हैं, तो ये भी एक तरह का भौतिक संकट हो सकता है। ठीक है, हड्डियों के टुकड़े, अगर ढंग से मीट को साफ नहीं करेंगे तो हड्डी के टुकड़े वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके कपड़ों में कोई रेशेदार जूट वगैरह इस तरह के कपड़े हैं तो वो भी आपके भौतिक संकट में आते हैं। इसमें लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि ये सभी आते हैं। भौतिक संकट कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता, फूड के अंदर नहीं होगा लेकिन उसके आसपास के इन्वायरमेंट में होगा, और इसकी वजह से अगर बाई चांस वो फूड में आ गया तो आपको किसी भी तरह की हानि पहुंच सकती है। जैसे आप बहुत सारे केसेस देखते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली 6 महीने पहले आया था कि कोको कोला की बॉटल में बाल आ गए, और जब वो कंज्यूमर पी रहा था कोका कोला की बॉटल तो उसको एहसास हुआ कि बाल है, देयर इज अ हेयर। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, कोई ना कोई क्षति पहुंच सकती है उपभोक्ता को। नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक संकट। रासायनिक संकट होते हैं हमारे केमिकल। ठीक है, अर्थात ये वो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्यों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। या तो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ के अंदर होंगे, या फिर जब बड़े पैमाने पर उद्योग में फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं उस टाइम आप मुनाफा कमाने की वजह से उसमें कोई भी केमिकल आप ऐड कर देते हो, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि दूध में पानी, अब वो पानी अगर आपका संदूषित पानी है तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ तो खराब हो जाएगी, है ना, लेकिन दुकानदार क्यों मिला है, प्रॉफिट की वजह से। इसके अंदर आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मिलावट करना, कीटनाशक अवशेष, रसायन, केमिकल, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। कलर्स भी आ सकते हैं, आजकल देखते हैं हम कलर्स मिला देते हैं, एप्पल को बड़े अच्छे से कोटिंग कर देते हैं और कलर्स मिला देते हैं। ठीक है, हल्दी में कलर मिला देते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, नेट पे सर्च करो, आप न्यूज़पेपर्स में देखो, कहीं भी यू शुड लुक आउट फॉर सम एग्जाम्पल सो दैट आप रिलेट कर सकें। थर्ड आता है आपका जैविक संकट। जैविक संकट में क्या आते हैं, आपके सूक्ष्म जीवी सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे कि मक्खी हो गई, आपकी तिल चिट्टा हो गया, ठीक है, घुन हो गई, ये सभी आपके किसमें आ जाते हैं, जैविक संकट में। चूहे हो गए, ये सभी आपके जैविक संकट में आ जाते हैं। सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं से 2 प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जो आपका तीसरा संकट मैंने पढ़ाया आपको, जैविक संकट, तो जो सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं से आपके 2 तरह के खाद्य जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पहला है संक्रमण, दूसरा है विषाक्तता। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अक्सर आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहला है आपका संक्रमण। रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहां पहुंचकर संख्या में वृद्धि करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। रोगाणु क्या है, आपके शरीर में प्रवेश करेगा, उसको अच्छा मीडियम मिलेगा तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगेंगे और रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे अगर आप संदूषित दूध पी लेते हैं कई बार, तो आपने देखा है आपको डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है। तो अगर दूध को सही तापमान पर गर्म ना किया जाए तो साल्मोनेला एक तरह का जो है सूक्ष्म जीव है और वो जीवित रह सकता है और वो विभिन्न तरह के जो है आपको डिजीज कर सकता है। फीवर हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं दूध के पैकेट पे पास्चराइज्ड लिखा होता है। तो बहुत तेज़ टेम्परेचर पर अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और लास्ट टॉपिक में हम पाश्चुरीकरण को पढ़ चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज योर विषाक्तता। विषाक्तता क्या होती है? खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं। जरूरी नहीं कि जो खाद्य पदार्थ आपको देखने में सही प्रतीत हो, जो देखने में आपको अच्छे लगे, वो खाने योग्य हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जीव वायु, जल, धूल के कण में पाया जाता है। विषाक्तता क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये खाद्य पदार्थ देखने में तो अच्छा है, ठीक है, देखने में उसका कलर भी अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके खाने में वो सुरक्षित हो। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक तरह का परजीवी है जो आपके हाथों में पाया जाता है, ठीक है, आपकी नेल्स में हो सकता है, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, वायु में हो सकता है, जल में हो सकता है, धूल में हो सकता है। तो जो भी आपके वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, इसीलिए कहा जाता है कि हाथ धो, हमेशा खाना बनाने से पहले हाथ धों, क्योंकि अगर जाने अनजाने में स्टेफाइलोकोकस, अब मैंने अपने हाथ नहीं धोए और मैंने खिचड़ी बनाई, तो अगर बाई चांस गंदे हाथों में स्टेफाइलोकोकस हुआ तो वो आपका क्या करेगा? खाद्य पदार्थ में भी टॉक्सिन्स को उत्पन्न कर सकता है। खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ जीवाणु रह जाते हैं, ठीक है, और जो खाने को अवशोषित, जो खाने को संदूषित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर खाद्य पदार्थ, कई बार होता है अगर हम अधिक गर्म ना करें या अधिक ठंडा ना करें, क्या होगा? उसके अंदर टॉक्सिन्स बन जाए। आप दूध को एक दिन लाओ और आप गर्म मत करो, फिर देखो उसके अंदर टॉक्सिन्स अपने आप बन जाएंगे। ब्रेड लाओ 2 दिन तक तो वो ठीक रहेगी बाहर, लेकिन आप उसे 7 दिन रख के देखो तो कुछ भी लग जाएगी, है ना? ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत जैविक संकट खाद्य जनित रोगों के प्रमुख कारण हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैज़ार्ड है, इम्पॉर्टेंट संकट जो है वो है जो कि आपके जैविक है, जो आपके जीवाणुओं से फैलता है। इसीलिए कहते हैं गोलगप्पे का पानी मत पियो, जहाँ भी पी रहे हो देख लो कि पानी साफ है या नहीं है, उसमें ग्लव्स पहने हैं नहीं है, हाथों के नाखून तो नहीं बड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है जो खाना सर्व करने वाला है वो ऐसा लग रहा है कि 7 दिन से नहाया ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा देख लेनी चाहिए। रोगाणुओं के उत्पन्न होने के कारण, अब ये रोग जो हैं फूड आइटम्स में आपके कैसे जाते हैं, क्या कारण हैं, कौन कौन से कारक हैं? पहला है मानव परपोषण, मानव से जा सकते हैं। मानव से कैसे जाएंगे? अभी बताया, अगर आप हाथ नहीं धोएंगे, आपने छींक पिया, आपने सिगरेट पी, ठीक है ना, आपकी फीवर हो रहा है, तो मानव से जा सकते हैं, जंतुओं से जा सकते हैं, जीवों से जा सकते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है। पर्यावरण से कैसे जा सकते हैं? अगर खाना आपके गंदे, खाना बनाने वाली किचन के आसपास या इंडस्ट्री के आसपास आपका गंदा इन्वायरमेंट है, गंदा पानी है, गंदी धूल है, इंडस्ट्री है, तो उससे भी क्या है, विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? भोजन का उत्पादन कैसे करना है, उसे किस टेम्परेचर पर पकाना है, परोसना कैसे है, ठीक है, उसके भंडारण, जब आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से सुबेद जनसंख्या में नए रोग लग सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि इतना वैश्वीकरण हो रहा है, बहुत वैश्वीकरण हो रहा है, इसकी वजह से भी क्या है, जलवायु चेंज हो रही है, आपकी खाने की आदतों में परिवर्तन आ रहा है, बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से भी नए नए रोगाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और नई जनसंख्या के और नए भौगोलिक क्षेत्रों में रोगाणु पनप सकते हैं। जैसे कि कुछ नए जीवाणु हैं, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ई, ठीक है, नोरो वायरस, जिसका लगभग 70% मामलों में योगदान रहता है। नए रोग उत्पन्न होते रहेंगे और इसलिए उन्हें पहचानने, नियंत्रित करने के लिए आपके पास सही तरह की प्रणाली होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, अब कोरोना वायरस हो रहा है, तो कोरोना वायरस में भी आपकी जो फूड की डिमांड है वो तो उतनी ही है,
सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन आपकी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री पूरी खुली हुई थी, क्योंकि एसेंशियल्स में आती हैं ये सर्विसेज। अब मुझे दूध तो चाहिए ही डेली का। तो ऐसे में क्या है, जितने भी वर्कर्स मदर डेयरी की फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनको उस तरह से ट्रेनिंग देना कि जितना हो सके ह्यूमन टच कम रहे, है ना, क्योंकि हमारा जो हाथ हैं वो भी एक बहुत अच्छा मीडियम होते हैं जीवाणुओं की। ठीक है, डोमिनोज का आजकल आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो देखते हैं वो लिखता है नो टच डिलीवरी या वेरी लो टच डिलीवरी, है ना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम्स उन्होंने डेवलप किए हैं कि ह्यूमन का इंटरैक्शन कम से कम है। ठीक है, देखते हैं खाद्य सुरक्षा। व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सेफ्टी, जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला टर्म है संदूषण, दूसरा है अपमिश्रण, तीसरा है खाद्य गुणवत्ता। तो पहला हम देख लेते हैं संदूषण क्या होता है। संसाधन एवं भंडारण के समय पहले और बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य और आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। अर्थात संदूषण मतलब किसी भी तरीके से आपका जो फूड आइटम है वो संदूषित हो गया या उसको क्षति पहुंच गई। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? इसमें क्या गलत है? कैसे आपका फूड आइटम जो वो मीट काट रहा है, कैसे आपकी जो मीट है वो संदूषित हो सकती है? कैन एनीवन टेल बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर कि किस तरह से आपकी मीट संदूषित हो सकती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो मीट है, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी अटैक करते हैं। फूड हैंडलर ने, जो आपका वर्कर है, उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या है, संदूषित हो गया। सिमिलरली आप जब गोलगप्पे खाने जाते हैं, जहाँ भी आपको गोलगप्पे खिलाने वाला, आप कहते हैं ना ग्लव्स पहन लो भैया, तो क्यों कहते हैं? आपकी भी सेफ्टी और सबकी सेफ्टी, है ना। नेक्स्ट आता है अपमिश्रण। यह बेईमानी करने, सस्ता बनाने और नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर अनावश्यक अवयवों को मिलाने से होता है। ठीक है, और क्या करता है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देता है। मुनाफा कमाने के लिए जैसे दूध में पानी मिला देना, दूध में यूरिया मिला देना, देसी घी में नकली देसी घी मिला देना, शहद में नकली देसी घी मिला देना, चीनी ज़्यादा मिला देना, जीरा एवं मसाले, इसमें भी मिलावट होती है। चाय और कॉफ़ी में, है ना, नकली मिला देना, हल्दी में रंग मिला देना। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो दुकानदार है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब इसीलिए क्या है, लोग पैकेट वाली चीज़ें खरीदने लगे, क्योंकि वहाँ पे पता है कि 1 रुपया महंगा मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट साफ और सुरक्षित तो मिलेगा, है ना। इसीलिए पैकेट वाला दूध क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको संदूषण तो नहीं होगा, आपको कंटामिनेटेड मिल्क नहीं मिलेगा। आप जो आप आसपास के दूधिये से दूध खरीदते हैं, आपको नहीं पता वो दूध में कैसा पानी मिला रहा है, दूध में यूरिया मिला देगा, स्टार्च मिला देगा। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है खाद्य गुणवत्ता। खाद्य गुणवत्ता में आपकी सभी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप इंडस्ट्री में, जब आपका कोई भी फूड आइटम, खाद्य पदार्थ को बनाने से पहले उसकी सफाई, ठीक है, उसके बाद ठीक तरह से बनाना, उसका रंग, सुगंध, बनावट, है ना, ठीक है, अच्छे से पाक क्रियाएँ, देन आपका जितने भी आपके वर्कर हैं वो साफ़ सफाई से हैंडल करें फूड प्रोडक्ट्स को। फिर आसपास जितने भी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी साफ़ होने चाहिए। ठीक है, तो खाद्य गुणवत्ता मतलब उसके बाद मार्केट में जाने से पहले वो टेस्ट भी होना चाहिए। मतलब आपको न्यूट्रिशन तो मिले ही मिले, प्लस एप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी और हाइजीन हो, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता, 1 रुपया ज़्यादा ज़रूर हम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हम गंदा खाएं। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 रुपया सस्ता खा लोगे और आपको बीमारियाँ तो घेर लेंगी। ठीक है, तो खाद्य गुणवत्ता में आपकी सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें आपके उत्पादों के गुणों को नियमित करना है। तो यहाँ हम इस चैप्टर को भी एंड करते हैं। इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, हम रूल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट फूड मार्क्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, FSSAI के बारे में पढ़ेंगे, PSA के बारे में पढ़ेंगे, BIS के बारे में पढ़ेंगे।